के जीवन की कहानी से आज बच्चा बच्चा वाकिफ है। बचपन में या फिर लॉकडाउन में आपने रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि भगवान राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों का क्या हुआ, ये किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन भैया अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। ये आपको जरूर पता होगा। अयोध्या में बने इस मंदिर की कहानी कहीं ना कहीं भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। जब इनके पुत्र कुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाया जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें सभी दिग्गज नेताओं के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी शामिल होंगे। लेकिन क्या आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कहां से शुरू हुई ये कहानी और इस कहानी में कब कब क्या क्या हुआ था। अब इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद इनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे तो इन्होंने भगवान राम की जन्म स्थली पर एक जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत जर्जर होती चली गई, जिन्हें बाद में 57 ईस्वी पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा यानी विक्रमादित्य जी ने रेनोवेट करवाया। लेकिन अप्रैल 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है। 1528 से 29 में बाबर अयोध्या जाता है तो अपने सेनापति मीर बाकी से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश दे देता है। तो मीर बाकी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगा देता है। और फिर लगभग 190 साल बाद यानी 1717 ई में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय मस्जिद के बाहर जमीन देखकर आंगन में एक चबूतरा बनवाते हैं, जहाँ पर रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब यहाँ होता क्या है कि मस्जिद के अंदर तो मुस्लिम नमाज करते थे, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा किया करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और फिर 1853 में भारत के 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने क्लेम किया कि इस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, जिसको बाबर के समय में तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। अब हम यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनाएंगे। मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर यहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगह पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार चबूतरा और मस्जिद के बीच में एक फेंसिंग करवा देती है, जिससे ये मामला कुछ सालों के लिए तो सुलझ जाता है। अब होता क्या है कि 1885 में निर्माही अखाड़ा के महंत यानी रघुबर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर छतरी बनाने के लिए अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील के खारिज होने से हिंदू कम्युनिटी में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह हिंसा शुरू हो जाती है। इस हिंसा में मस्जिद और राम चबूतरे के बीच बनी फेंसिंग के साथ साथ मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवार को फिर से बनवाने के साथ एक रूल बनता है कि मस्जिद को केवल जुम्मे की नमाज के लिए ही खोला जाएगा और फिर भारत देश के आजाद होने तक यही व्यवस्था जो है चलती रही थी। लेकिन आजादी के 2 साल बाद यानी 23 दिसंबर 1949 को सुबह होते ही हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद के अंदर घंटियों और शंखों की आवाज के साथ पूजा की जाती है, जिससे भीड़ एकत्र हो जाती है। हिंदुओं की भीड़ पूजा करने के लिए तो मुसलमानों की भीड़ इसका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाती है और फिर से एक बार विद्रोह की सिचुएशन बन जाती है। अब देखिए, इतनी भीड़ में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे देते हैं। जब ये मामला दिल्ली पहुंचता है तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी पीएमओ ऑफिस से के नायर को एक आदेश पारित करके कहते हैं कि जबरदस्ती करके किसी चीज को हथियाना गलत है, मूर्ति को तुरंत मस्जिद से निकालकर बाहर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में के नायर पीएम को एक लेटर लिखकर कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ के पुजारियों का मानना है कि बिना पूजा हवन किए
मूर्ति को वहां से उठाया तो पाप लगेगा। अब पीएमओ की तरफ से के नायर के पास एक रिप्लाई आता है कि आपको जो आदेश दिया गया है उसका पालन कीजिए और मूर्ति को बाहर निकालिए। तो इस आदेश के जवाब में के नायर पीएमओ को 2 सुझाव लिखकर भेजते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाना होगा जिससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी लोग बाहर से दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा ये कि इस मामले को कोर्ट को सौंप देना चाहिए जिससे कोर्ट का मामला आने तक सब लोग शांत रहेंगे। अब इन सुझावों के साथ ही के नायर ने अपना रिजाइन भी दे दिया। इनके रेजिग्नेशन को तो स्वीकार नहीं किया गया लेकिन पीएमओ को उनके सुझाव बहुत पसंद आए। ये मामला कोर्ट में चला जाता है और इस तरह रामलला की मूर्ति मंदिर में ही रहती है। अब भैया हिंदू पक्ष से तो निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के द्वारा एक केस फाइल किया जाता है जिसमें निर्मोही अखाड़ा कहता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही राम मंदिर था और अब तो मूर्ति भी निकल आई है तो इसका पूरा अधिकार हमें दे दिया जाए ताकि हम यहाँ पर राम मंदिर बना सकें। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा करता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही मस्जिद रही है, इसका पूरा कंट्रोल हमें मिलना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 साल तक ये दोनों केस कोर्ट में रहते हैं। अभी तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी का गठन होता है। बताया जाता है कि बीजेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस जैसे सभी हिंदू दल एक्टिव हो जाते हैं और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आह्वान किया जाता है जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ये लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ऐलान करते हैं कि भाई राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। अब इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश से ईंटें मंगाई जाएंगी। ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। 1984 ये वही साल था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और कांग्रेस की कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को सौंपी गई थी। अब यहाँ होता क्या है कि बीजेपी तो खुलकर राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रही थी जिससे सभी हिंदू बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे और इसी बीच 1986 में राम मंदिर के गेट खुलवाने का एक मामला कोर्ट में आता है तो राजीव गांधी हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1 घंटे के अंदर मंदिर के गेट खुलवा देते हैं। इस न्यूज को दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इससे मुस्लिम दल कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं और सभी मुस्लिम नेता